डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पशु परिचय से संबंधित क्लास में आज अपने ऊँट व घोड़ों से संबंधित क्लास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अपने घोड़े से संबंधित क्लास, जिसमें अपने घोड़ों की जो वर्गीकरण है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है जगत। घोड़े का जो जगत है वो जंतु जगत का प्राणी है। उसके बाद घोड़े का संघ जो कि कॉर्डेटा संघ है, और इसका वर्ग घोड़े का स्तनधारी, और इनके गण पोरिसो डैक्टाइला। घोड़े का गण है पोरिसो डैक्टाइला। उसके बाद अपने घोड़े की कुल है इक्वडी कुल का। घोड़ा कौन सी कुल का है? इक्वस इक्वडी कुल। इक्वडी कुल वंश घोड़े का इक्वस है। घोड़े का वंश कौन सा है? इक्वस। घोड़े की जाति जाति इक्वस कैबिलस। जिसमें 64 गुणसूत्र होते हैं वो तो इक्वस कैबिलस कहलाता है, और जिसमें 66 गुणसूत्र होते हैं वो इक्वस प्रोजेवाइल्स्की कहलाता है। इक्वस प्रोजेवाइल्स्की कहलाता है। यही घोड़े के वैज्ञानिक नाम भी इन्हीं को कहा जाता है। जो घोड़े के वैज्ञानिक नाम है वो किसे कहा जाता है? इन्हीं को ही कहा जाता है। उसके बाद अपने घोड़े की कितनी नस्लें पंजीकृत की गई है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो NBAGR जो घोड़ों और खच्चरों की नस्लें पंजीकृत करते हैं, उन के द्वारा 7 नस्लों का पंजीकरण किया गया है। जिसमें पंजीकृत नस्लें कौन कौन सी है? पहली तो है काठियावाड़ी। पहली कौन सी है? काठियावाड़ी। उसके बाद कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी। उसके बाद मणिपुरी और बूटिया, स्फीति, जिंसकारी और कच्छी सिंधी, ये 7 नस्लें घोड़े की जो कि पंजीकृत की गई है। सबसे पहले अपने कौन से नस्ल का घोड़ा पढ़ते हैं? अपने काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन सी नस्ल? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी नस्ल की उत्पत्ति गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र से हुई है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? काठियावाड़ी नस्ल। भारत में सर्वोत्तम नस्ल की घोड़े की नस्ल है काठियावाड़ी नस्ल। भारत में सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। इनके चाल के लिए प्रसिद्ध है। काठियावाड़ी नस्ल चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसको काठियावाड़ी नस्ल को दौड़ के काम में लेते हैं। और राजस्थान में सबसे सुंदर घोड़ा काठियावाड़ घोड़ा राजस्थान में सबसे सुंदर माना जाता है। उसके बाद अगली नस्ल है अपनी मारवाड़ी। अगली नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। इनके नाम से पता लग रहा है कि यहाँ इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से। और ये कहाँ कहाँ इसका वितरण है? जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जैसलमेर में। मारवाड़ी नस्ल कहाँ पर है? जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जैसलमेर में। मारवाड़ी नस्ल के जो घोड़े हैं उसके कान छोटे व आपस में मिलते हैं। जो कान है जो ऊपर जो है वो आपस में ऐसे एक दूसरे को टच करते हैं। उसके बाद ये नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। ये नियंत्रित चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसकी उपयोगिता क्या है? सवारी व परिवहन के काम में आता है। मारवाड़ी नस्ल किसके काम आती है? सवारी व परिवहन के। उसके बाद अगली नस्ल कौन सी है? तीसरी नस्ल है जो मलानी नस्ल। मलानी नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बाड़मेर क्षेत्र के गुड्डामलानी क्षेत्र से। बाड़मेर जिले के गुड्डामलानी क्षेत्र से। सिंधी व अरबी नस्लों के संकरण से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये किसकी कहाँ से हुई है? सिंधी व अरबी नस्ल। सिंधी व अरबी नस्ल, इनके क्रॉसिंग से मलानी नस्ल की उत्पत्ति हुई है। अत्यंत चतुर व चलाक होते हैं। ये कौन से होते हैं? अत्यधिक चतुर व चलाक होते हैं। इसे सर्कस में कलाबाजी में काम में लेते हैं। सर्कस व कलाबाजी में काम में लेते हैं। ऊंची कद काठी का होता है। ऊंची कद काठी का होता है। मलानी नस्ल है जो ऊंची कद काठी के होते हैं। उसके बाद अगली नस्ल कौन सी है? मणिपुरी नस्ल। इनकी उत्पत्ति मणिपुर से हुई है घोड़े की बुद्धिमत्ता के कारण। इसमें घोड़े में बुद्धिमत्ता के कारण इसे रेसिंग, पोलो व मिलिट्री में इसका काम में लिया जाता है। मणिपुरी नस्ल के घोड़े का कान है जो बादाम के आकार के होते हैं, छोटे से होते हैं, जो कि बादाम के आकार के होते हैं। ये अपने घोड़े की नस्ल होगी। इसके बाद अपने करेंगे ऊँट की नस्ल के बारे में। ऊँट की नस्ल के बारे में सबसे पहले अपने ऊँट के वर्गीकरण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऊँट के जो जगत है वो जंतु जगत है, ये तो सभी को पता है। ऊँट जंतु जगत का प्राणी है। उसके बाद संघ, कोर्डेटा संघ है। ऊँट का संघ है कोर्डेटा। इसका वर्ग स्तनधारी। गण ऑडियोडैक्टाइला। इसका गण कौन सा है? ऑडियोडैक्टाइला। कुल, ऊँट की कुल कौन सी है? कैमिलिडी। कैमिलिडी ऊँट की कुल है कैमिलिडी। इसका वंश ऊँट का कैमिलस है। ऊँट का वंश है कैमिलस। ऊँट की जाति, ऊँट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक कुब्बड़ और एक 2 कुब्बड़। जो एक कुब्बड़ ऊँट है उसका तो जाति है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। कैमिलस ड्रोमेडेरियस। और जो 2 कुब्बड़ वाले हैं उनकी जाति है कैमिलस बैक्टीरियनियस। कैमिलस बैक्टीरियनियस। उसके बाद अपने ऊँट से संबंधित थोड़ी बहुत शब्दावली है। ऊँट में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 74। ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है?
74, 2n बराबर 74। उसके बाद अपने ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 30 जून 2014 को ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर से की गई। राष्ट्रीय ऊन अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा ऊँट की 9 नस्लों को पंजीकृत किया गया। कितनी नस्लों को पंजीकृत किया गया? 9 नस्लों को। राजस्थान की 6 नस्लें हैं, जिसमें पहली बीकानेरी, दूसरी जैसलमेरी, तीसरी जालोरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और मेवाती। ये 6 नस्ल के ऊँटों को पंजीकृत राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा। 6 नस्ल तो राजस्थान की है और 3 नस्ल अन्य है, जो जिसमें 2 तो गुजरात की है, एक कच्छी और दूसरी खाराई, और एक मध्य प्रदेश की नस्ल है। ये 9 नस्लों को राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा पंजीकृत किया गया है। उसके बाद अपने सबसे पहले जो राजस्थानी जो ऊँट है बीकानेरी ऊँट के बारे में पढ़ लेते हैं। बीकानेरी ऊँट बीकानेर व सीमावर्ती क्षेत्र में इसका हुआ है। सिंधी व बलूची ऊँटों के संकरण से तैयार नस्ल है। सिंधी व बलूची, सिंधी और बलूची के क्रॉस से बनी नस्ल है जो बीकानेरी नस्ल। राष्ट्रीय ऊष्टर अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ में इस नस्ल पर रिसर्च चल रहा है। जोहड़बीड़ बीकानेर में इस नस्ल पर रिसर्च चल रहा है। इस ऊँट की ऊंचाई कितनी है? 10 से 12 फीट ऊंचा होता है ये ऊँट, 10 से 12 फीट ऊंचा। इसका रंग काला भूरा अर्थात गहरा भूरे रंग का होता है, कालापन लिए हुए भूरे रंग का होता है। आंखें गोल व बड़ी होती है, आंखें गोल व बड़ी होती है। खोपड़ी व ललाट पर एक गहरा खड्डा होता है। इनके खोपड़ी व ललाट पर एक गहरा खड्डा होता है, ऐसे खड्डा होता है, उसे स्टॉप कहा जाता है। ठीक है। आंखों के ऊपर घने बाल व घने काले बाल पाए जाते हैं, जिसे जीपरा कहा जाता है। जीपरा किसे कहा जाता है? ऊँट के, बीकानेरी ऊँट के कानों, आंखों व आंखों के ऊपर जो काले बाल होते हैं उसे क्या कहता है? जीपरा कहा जाता है। यह ऊँट बोझा ढोने व कृषि कार्य में काम में लिया जाता है। बीकानेरी ऊँट है जो बोझा ढोने में कृषि कार्य के काम में लिया जाता है। उसके बाद अगली नस्ल अपनी कौन सी है? अगली नस्ल है जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल कहाँ पर है? जैसलमेर व उसके आसपास में क्षेत्र में पाई जाती है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है। ये तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। जैसलमेरी नस्ल है जो वो सेना के गश्त लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नोट डाल के। राजस्थान में नाचना ऊँट सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। यह नाचना ऊँट है जो ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। सवारी व तेज दौड़ने में माहिर होते हैं। नाचना ऊँट को सेना में भी यूज में लिया जाता है। इसके बाद अगली नस्ल अपनी ऊँटों की है मेवाड़ी नस्ल। मेवाड़ी नस्ल के ऊँट है। यह नस्ल मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। ये तो आपको हो ही गया, इनके नाम से पता लग रहा है। इसका रंग हल्का भूरा होता है। शरीर पर मोटे व सघन बाल पाए जाते हैं। इस ऊँट के नीचे का होठ जो गिरा हुआ या लटका हुआ होता है, नीचे वाले होठ हैं जो वो लटके हुए होते हैं। इस नस्ल में चेस्ट पैड व फुट पैड, पैर के गद्दे अत्यंत कठोर व मजबूत होते हैं। इनकी आंखें छोटी छोटी व सुस्त होती है। ठीक है। उसके बाद ये अपने ऊँटों की नस्लें होगी सारी। इसके बाद अपने ऊँट के बारे में थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो अपने उसको देख लेते हैं। ऊँटनी के दूध में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए यह उपयोगी होता है ऊँटनी का दूध। ऊँट की मुख्य बीमारी का नाम क्या है? सर्रा। ऊँट में मुख्य बीमारी कौन सी होती है? सर्रा। ऊँट के मुंह से जो झाग निकलते हैं उसे फीना नाक तो कहा जाता है। फीना नाक तो कहा जाता है। ऊँट के मुंह से जो झाग निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है? फीना नाक तो। उरमूल डेयरी बीकानेर भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी कौन सी है? उरमूल डेयरी बीकानेर। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो आपको आज हमने घोड़ा और ऊँट की नस्लों के बारे में कराया। अब अगली क्लास फिर लेकर हाजिर होंगे आपके लिए। और डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।